हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे क्या कहा गया है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमें इस क्वेश्चन के लिए ये एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त में ये जो आप छायांकित भाग देख रहे हैं ये वाला, और यहाँ पर थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं छायांकित भाग ये वाला, यानी कि ये जितना छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें ये जो PQ है ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेते हैं, PQ हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके अलावा जो ये PR है ये हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये O है ये इस वृत्त का केंद्र है। तो देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए ये जो हमारा QR है ये हमारा इस वृत्त का क्या है, व्यास है। तो इस व्यास के इधर ये जितना आप देख रहे हैं पूरा ये हमारा क्या है, एक अर्धवृत्त है, यानी इस पूरे वृत्त का आधा हिस्सा। तो इसीलिए सबसे पहले हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकाल के इसमें से हम ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा जो कि छायांकित नहीं है ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। तो पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा जो ये छायांकित हिस्सा है यानी जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहला काम हमारा ये है कि हम ये जो हमारा अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा पाई r स्क्वायर गुणा में 1/2 या फिर पाई r स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो इसमें हमें त्रिज्या यानी कि r की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, अब हम इस वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ना ही तो हमें ये व्यास पता है और ना ही त्रिज्या पता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है इसकी हेल्प से त्रिज्या पता करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारा जो ये त्रिभुज बन रहा है ये एक समकोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा, आपने पीछे पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा आपने कि जब हमारा ये जो व्यास है इसके इधर ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो जब अर्धवृत्त बनता है और अर्धवृत्त के ऊपर जब भी कोण बनता है तो वो कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है। तो ये जो कोण है ये इस अर्धवृत्त पे बन रहा है, इसीलिए ये समकोण हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी चीज को लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद अगर ये हमारा 90 डिग्री का है तो इसीलिए ये हमारा त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमारा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जिसके अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए, इसमें कर्ण हमारा ये हो जाएगा QR, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हमारा ये QR हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए QR का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो लंब हम इसको ले लेते हैं ये PQ को, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि ये PR का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए, QR का स्क्वायर है इसको तो उतार देंगे एज इट इज, बराबर PQ जो है ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो PQ का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है, प्लस PR का स्क्वायर, PR हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ से ये QR बराबर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625 आएगा, और ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो QR का मान हमारा 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 25। तो इसीलिए ये जो QR है ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब ध्यान से देखना,
इस त्रिभुज के लिए ये QR कर्ण था, लेकिन इस वृत्त के लिए ये QR क्या है, व्यास है। तो हमें व्यास पता चल गया, तो अब हम त्रिज्या बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिज्या हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा व्यास जो है वो 25 सेंटीमीटर है, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग यानी कि ये वाला, तो ये हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि सबसे पहले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे अब कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसके बराबर में लिखेंगे हम कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है तो इसकी जगह पे इसका सूत्र लिखेंगे जो कि होता है पाई आर स्क्वायर गुणा में 1/2, जैसे कि यहीं पे मैंने आपको बताया था। अब देखिए माइनस में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें सबका मान रखेंगे हम। तो सबसे पहले पाई है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। आर का मान हमारा 25/2 आया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25/2 गुणा में 25/2, क्योंकि स्क्वायर लगा है इसीलिए 2 बार। गुणा में क्या है 1/2, माइनस में क्या है 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट है। तो हम क्या करेंगे कि बेस और हाइट, देखिए इस त्रिभुज की बेस और हाइट क्या हो जाएगी, बेस हम इसको ले लेते हैं 7 को, तो बेस की जगह पे 7 लिखेंगे, गुणा हाइट यानी कि ऊंचाई हम इसको ले लेते हैं, तो ये है 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये 2 के पहाड़े से 1 बार में, ये 2 के पहाड़े से 11 बार में कटेगा, और इसके अलावा ये हमारा 2 के पहाड़े से 1 बार में, ये 2 के पहाड़े से 12 बार में। ठीक है, तो अब देखिए माइनस के इधर यहाँ पर अब हमारा कुछ भी नहीं कट रहा है, तो अब हम इनका गुणा करेंगे। 11, 25 और 25 इनका गुणा कर देंगे, तो 25 और 25 का गुणा करने पे 625 आएगा। 625 का 11 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6875। बटे में देखिए क्या है 7, 2 और 2, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28। माइनस में इधर देखिए 7 और 12 बचा हुआ है सिर्फ, तो 12 सत्ते 84। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो अब 28 और 1 का सबसे पहले एलसीएम करेंगे, तो बाकी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 28 और 1 का एलसीएम करेंगे तो ये आएगा हमारा 28। अब इस 28 से इसको भाग करते हैं तो 1 आएगा, 1 का इस ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो यही आएगा 6875। माइनस में क्या है 84/1, तो 1 से 28 को भाग करेंगे तो 28 ही आएगा। 28 का 84 में गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 2352। अब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4523 बटे में क्या है 28। अब ये कटेंगे नहीं और, तो इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यानी कि यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि जो यह छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 डिग्री है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमें इस क्वेश्चन में ये जो छायांकित भाग आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसके लिए हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो संकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं, जिन 2 वृत्तों का एक ही केंद्र होता है। तो देखिए इसमें ये वाला एक और एक ये वाला दोनों वृत्त हैं, और इनका ये जो केंद्र O आप देख रहे हैं ये एक ही केंद्र है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों संकेंद्रीय वृत्त हैं।
और जो ये छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक हो जाएगी, यानी कि O से लेकर B तक या O से D तक। और जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि O से लेकर A तक ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, या फिर O से लेकर C तक। तो देखिए अब हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पे ध्यान दीजिए। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये हमारा क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है, और ये त्रिज्यखंड इस बड़े वाले वृत्त का बन रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो इसीलिए ये हमारा बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस पूरे बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात करेंगे, और उसमें से ये जो छोटा वाला आप त्रिज्यखंड देख रहे हैं, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड इस छोटे वाले वृत्त का है। ठीक है, तो इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम करते हैं। तो हमें त्रिज्यखंड ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमें त्रिज्यखंड की त्रिज्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या लिखेंगे। तो लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या। तो इसको हम क्या करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या को हम कैपिटल R से दिखाएंगे, क्योंकि इसमें बड़े त्रिज्यखंड भी है और छोटा वाला त्रिज्यखंड भी है। तो छोटे वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या को हम स्मॉल r से दिखाएंगे और बड़े वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या को कैपिटल R से। तो ये हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या, क्योंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसीलिए बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या भी 14 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से अब हम यहां पर लिखेंगे कि छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या। तो इसको हम क्या करेंगे कि स्मॉल r से दिखाएंगे, और ये हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसके अलावा हमें कोण AOC यानी कि ये वाला कोण भी दिया गया है 40 डिग्री। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कोण यानी कि थीटा। तो ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, और हमने इसको सिर्फ कोण लिखा है, बड़ा कोण या फिर छोटा कोण क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो कोण है ये इस दोनों त्रिज्यखंड में आ रहा है, बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी, इसीलिए दोनों ही त्रिज्यखंड का एक ही यानी कि सेम ही कोण है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की जगह पर यहां पर हम इसका सूत्र लिखेंगे। तो क्या होता है सूत्र, ये होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणा में पाई R स्क्वायर। देखिए हमने बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या को कैपिटल R माना है, इसीलिए यहां पर भी हम कैपिटल R लिखेंगे, और ये स्क्वायर माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो यहां पर लिखेंगे इसका सूत्र थीटा बटे 360 गुणा में पाई R स्क्वायर। छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या को स्मॉल r माना है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्मॉल r लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस माइनस से पहले इस वाले फॉर्मूले में भी थीटा बटे 360 है, इसमें भी थीटा बटे 360 है। तो दोनों में से हम थीटा बटे 360 जो है इसको कॉमन लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो हम पाई को भी कॉमन लेंगे। अब इसमें क्या बचा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस इसमें स्मॉल r स्क्वायर। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाए। आप डायरेक्ट इनमें सबकी वैल्यू रख के भी और सॉल्व कर सकते थे, फिर भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन इस तरह से जब आप करेंगे, इसमें सबकी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो उसी को छोटा करने के लिए हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब इसमें मान रखते हैं, थीटा का मान देखिए 40 डिग्री है, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, बटे में क्या है 360 गुणा में पाई, पाई का मान 22/7, और R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर है तो कैपिटल R 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 196 माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो स्मॉल r 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा।
अब सॉल्व करते हैं आगे। देखिए ये 0 से 0 कटेगा, 4 एकम 4, 4 नवा 36 कट जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 नवा 36। अब देखिए ये बचा 1 बटे में 9 गुणा में ये 22 बटे 7, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, 196 में से 49 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7 और 4 और ये 1, 147। अब यहाँ पर ये दोनों 7 के पारे से कटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7 यानी कि 21 बार में। ये दोनों 3 के पारे से कटेंगे, 3 तिया 9 और ये 3 सत्ते 21। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और नहीं कट रहा है तो अब हम इसको आगे कर देते हैं। ये देखिए ऊपर क्या बचा, 22 गुणा 7, 22 सत्ते 154 बटे में क्या बचा, सिर्फ 3, तो 154 बटे 3 और यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, यानी कि यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।